ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य का सिर्फ 82% ही खरीद हो पाया है। 31 मार्च को धान खरीद की समय सीमा खत्म हो चुकी है और केंद्र से समय सीमा बढ़ाने का राज्य ने अनुरोध कर दिया है और अभी तक केंद्र से क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्र से समय सीमा के राज्य ने समय जो है वो बढ़ाने का अनुरोध हालांकि जरूर कर दिया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हैं। संदीप, झारखंड में धान खरीद का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ, शायद यही कारण है कि अब राज्य ने समय अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया। आप देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि जो राशि रहती है सरकार के पास वो मद से खत्म नहीं हो पाती और केंद्र से वे बकाया राशि की मांग तक कर लेते हैं। आज यदि राज्य में धान अधिप्राप्ति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार जरूर जो विपक्ष है वह सरकार पर ये आरोप लगा रही थी कि जो धान अधिप्राप्ति की जो समय निर्धारित थी वह काफ़ी देर से किया गया है। और आपको बताते चले कि 25 दिसंबर 2025 से धान अधिप्राप्ति की जो शुरुआत है राज्य सरकार ने की थी। हालांकि काफ़ी विलंब हुआ था और क्योंकि दिसंबर तक धान की कटनी हो जाती है और ऐसे में जो धान किसान बेचते हैं वो औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीद लेते हैं। हालांकि यह विपक्ष ने इसको मुखरता से उठाने का भी उठाया था इस पूरे मुद्दे को और लगातार सरकार पर प्रहार कर रही थी विपक्ष की यदि यह नवंबर या अक्टूबर से शुरू होती तो जितने भी किसान हैं वो अपने धान को सरकार के पास बेच सकते थे। हालांकि सरकार ने भी प्रति क्विंटल लगभग 2400 रुपये एक क्विंटल का धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित किया था राशि। और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगा रही थी कि जब चुनाव था तो सरकार जो गठबंधन की सरकार है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रति क्विंटल लगभग 3200 रुपया राशि देने की बात कही थी और अब जो राज्य के किसान हैं उनको मात्र एक क्विंटल में 2400 राशि ही दी जा रही है। तो यह आरोप भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर लगा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य रखा गया था लगभग 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का और अब तक जो मार्च के अंतिम 31 मार्च तक जो इसका लास्ट डेट था उस तक देखा जाए तो 60 लाख क्विंटल की जगह में मात्र 49 लाख क्विंटल ही धान की अधिप्राप्ति हुई थी। हालांकि यानी 82% ही अब तक धान की अधिप्राप्ति हुई है। ऐसे में जो मंत्री हैं इरफान अंसारी उन्होंने केंद्र से जरूर आग्रह किया है कि जो धान अधिप्राप्ति की तिथि जो समाप्त हो गई है मार्च में उसको कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए ताकि जो लोग जो किसान अभी भी अपने धानों की बिक्री नहीं कर पाए हैं वे सरकार के पास अपने धानों की बिक्री कर सकेंगे। हालांकि देखना होगा इस बाबत अभी तक केंद्र की ओर से किसी तरह की जो सूचना है या जो आदेश है जारी नहीं किए गए हैं। पर कहीं ना कहीं धान अधिप्राप्ति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने इससे पहले भी नजर आए थे क्योंकि विपक्ष का साफ आरोप है कि इतनी देर से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई थी जो किसानों के हित में नहीं था। जब सरकार ने 25 दिसंबर 2025 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की थी तब तक आधे से अधिक किसानों ने अपने जो धान थे उनको बिचौलिए के द्वारा खरीद लिए गए औने पौने दाम में और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। पर देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार जो राज्य सरकार की तरफ से डिमांड की गई है मंत्री की ओर से कि इसकी जो खरीद की सीमा है उसको 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। यदि समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है तो संभवतः कुछ जो किसान इसमें बचे हुए हैं वे अपने धान की जो बिक्री है कर पाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते